हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 11 टू 17 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रेनू सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। रेनू ने एक आर्टिकल को सेल किया 8% के लॉस पे। हैड शी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड फॉर 36 मोर। अगर वो 10% लेस पे उसको खरीदती और 36 ज़्यादा रुपए में बेच देती तो उसको 20% का गेन होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहला केस है जब उसको लॉस है 8% का, तो उसने आर्टिकल को तो सेल कर दिया। दूसरे केस में ये बोला गया है कि अगर वो आर्टिकल 10% लेस रेट पे सेल उसको लेती, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 10% लेस होता, तो जो सीपी है दैट इज सीपी माइनस 10% ऑफ सीपी, और जो एसपी है जितना एसपी था उससे वो 36 रुपीज़ ज़्यादा में बेच देती तो उसको गेन होता 20% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज़, तो लॉस हमें गिवन है 8%, तो लॉस किसका है x% ऑफ CP दैट इज x। 8/100 x 4 टू द, तो ये आ गया 2x/25 रुपीज़। क्या आ गया? लॉस आ गया। हमारे पास लॉस है, CP है, वहाँ से हम SP कैलकुलेट कर सकते हैं। SP किसके इक्वल होता है? CP माइनस लॉस। CP कितना है? x, लॉस कितना है? 2x/25, तो ये 25 LCM 25x माइनस 2x दैट इज 23x/25 रुपीज़। क्या आ गया? उसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। अब इसने बोला है कि जो अगर वो 10% लेस पे उसको खरीदती, तो मतलब जो न्यू सीपी है, नई कॉस्ट प्राइस की क्या बात हो रही है कि जो कॉस्ट प्राइस है माइनस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है? x माइनस 10% ऑफ x, तो ये हो गया x माइनस 10/100 x, ये कैंसिल, तो x माइनस x/10, 10 आपका LCM 10x माइनस x, तो 9x/10, ये क्या आपके पास आ गया? न्यू CP। अब SP के बारे में क्या बात बोली जा रही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 36 रुपीज़ ज़्यादा होता, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 23/25x, इसमें हम ऐड कर देंगे 36, और प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 20%, तो 20% किसका होता है? CP का। 20% ऑफ, अब नया CP कितना है? 9x/10, 20/100 इंटू 9x/10, तो ये आ गया 9x/50 रुपीज़ नया प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है या गेन किसके इक्वल होता है? SP माइनस CP। अब प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया? 9x/50। SP, न्यू SP कितना है? 23x/25 प्लस 36 माइनस CP, ये वाला नए वाला दैट इज 9x/10। तो x वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। 9x/50 माइनस 23x/25, ये इधर आके प्लस हो गया, और इधर क्या बचा? 30। तो यहाँ पे अब हम लेंगे इसका LCM, 50 LCM आ जाएगा। ये आ गया 9x माइनस 23 इंटू 2 46x प्लस ये आ गया 5 इंटू 9 45, x इज इक्वल्स टू 36। ये आ गया माइनस, ये आ गया 8x/50 इज इक्वल्स टू 36।
x की वैल्यू 36 इंटू 50 बाय 8। ट्वेंटी फाइव इंटू 9, ये आ गया 225 रुपीज़। तो व्हाट इज x, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये हमारा आ गया 225 रुपीज़ और यही हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% बिलो द मार्क्ड प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस से 25% कम है। इफ द आर्टिकल इज अवेलेबल एज 15% डिस्काउंट, उस आर्टिकल पे 15% डिस्काउंट दिया गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 2400। अब हमने फाइंड क्या करना है, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस हमारे पास है x रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क्ड प्राइस से 25% और कम है। तो मतलब जितना मार्क्ड प्राइस है उसमें से 25% मार्क्ड प्राइस का माइनस करेंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस है x माइनस 25/100 इंटू x। तो ये आ गया x माइनस x बाई 4, 4 LCM 4x माइनस x, दिस इज 3x बाय 4। तो ये हमारा आ गया CP। अब डिस्काउंट कितना गिवन है 15%। तो फर्स्ट में उसने बोला है कि MP फाइंड कीजिए। CP हमें गिवन है 2400। नाउ अब CP की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमने MP क्या निकाली है 3x बाई 4। तो CP की जगह हम 3x बाई 4 पुट करेंगे और ये वैल्यू हमें 2400 के इक्वल गिवन है। ये भी CP है, ये भी CP है, तो दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 4 और x की वैल्यू कैसे आएगी 2400 इंटू 4 बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास 3200 रुपीज़। तो 3200 हमारा क्या आ गया मार्क्ड प्राइस आ गया। सेकंड हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। अब देखिए हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू है 15%, मार्क्ड प्राइस हमने फाइंड कर लिया 3200। तो हम सीधा SP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू MP। तो ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 15 अपॉन 100 इंटू MP कितना है 3200। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया 85 बाई 100 इंटू 3200। ये कैंसिल, 85 इंटू 32। तो दिस इज 2720 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस। थर्ड हमने क्या फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट पहले तो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज SP माइनस CP। SP कितना है 2720, CP हमें कितना गिवन है 2400। तो ये आपके पास आ गया 320 रुपीज़। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 320, कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 12 2 6 दा 80 2 3 दा 40। तो दिस इज 40 बाय 3%। अगर आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पे चला गया 9, तो ये आ गया 13 1/3%। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट। अब हमारे पास दो डिस्काउंट गिवन है,
हमने एक सिंगल डिस्काउंट बताना है कि ये दोनों डिस्काउंट करें या फिर कौन सा एक सिंगल डिस्काउंट करें कि इनकी सबकी वैल्यू जो है वो सेम रहे। तो देखिए, जब हमने एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मार्क्ड प्राइस 100 लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पूरा कंसेप्ट मैंने इसका एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे अब मैं आपको इसको फॉर्मूला से भी बता देती हूँ ताकि जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा मार्क्ड प्राइस है वो है 100 रुपीज़। 100 से ये थोड़ा इजी रहता है सॉल्व करना, आप इसको x से भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है पहला 20%, तो 20 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट कितना है 12%, सो 12 अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है 100। तो ये फॉर्मूला है, दैट इज SP इज इक्वल्स टू 1 माइनस पहला जो डिस्काउंट परसेंटेज है अपॉन 100 इंटू 1 माइनस जो दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज है अपॉन 100। अगर तीसरा भी गिवन है तो थर्ड, जितने भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है मार्क्ड प्राइस से, फिर आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो दिस इज 100 LCM, 100 माइनस 20, ये आ गया 100 माइनस 12, ये इंटू 100, तो ये आ गया 80 बाई 100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 88 बाई 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो ये कैंसिल, ये 2 के टेबल पे 2 4 दा 2 5 दा, तो ये आ गया 88 इंटू 4 बाई 5। तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 352 बाई 5, ये हमारा क्या आ गया SP आ गया। अब हमने क्योंकि डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए हमें डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस है 352 बाई 5। 5 LCM आ गया 500 माइनस 352, ये आ गया 8 4 148 बाई 5 रुपीज़ क्या आ गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, दैट इज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 148 बाई 5, MP कितना है 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी आ गई 148 बाई 5%। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल, तो ये आ गया 29.6%। चाहे तो आप पहले 20% डिस्काउंट करें फिर 12% डिस्काउंट करें, जो फाइनल वैल्यू आएगी, और सीधा 29.6% करके जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। इसी का सेकंड पार्ट है 10%, 20%, 20%। तो सेम अप्रोच से हमने इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि MP हमारा है 100 रुपीज़, तो SP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है 10 बाई 100 इंटू 1 माइनस 20 बाई 100 इंटू 1 माइनस 20 बाई 100। तो 3 डिस्काउंट है, 3 वैल्यूज ले लेंगे, इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है 100। तो ये आ गया 100 LCM, 100 माइनस 10, ये आ जाएगा 100 माइनस 20, ये आ जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 100। तो दिस इज इक्वल्स टू 90 बाई 100, 80 बाई 100, 80 बाई 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, ये 0 इसके साथ, ये इसके साथ, एक इस, तो ये डिनोमिनेटर में तो 10 आ गया, 64 इंटू 9,
ये आ गया 576/10 विच इज इक्वल्स टू 57.6 रुपीज। ये हमारे पास SP आ गया। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या है, 100 माइनस 57.6। तो 10 माइनस 6 4। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 42.4 रुपीज। अब डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, दैट इज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। 42.4 मार्क्ड प्राइस है 100 इंटू 100, ये कैंसिल। तो 42.4% हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट। इसी का थर्ड पार्ट है, लेट मार्क्ड प्राइस क्या है हमारे पास 100 रुपीज। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 20/100 इंटू 1 माइनस 10/100 इंटू 1 माइनस 5/100 इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है 100। तो ये हो गया 100 माइनस 20, ये हो गया 100 माइनस 10, दिस इज 100 माइनस 5। This is 80/100, 90/100, 95/100 and 100। तो इन सभी ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर लिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो 2 4 द 5 के टेबल में, देन 2, ये फिर से 5, ये आ गया 5। 9 इंटू 2 18 इंटू 9। (342/5). तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 8 पे चला गया 40, 4 पे चला जाएगा 20। तो दिस इज इक्वल्स टू 68.4। तो ये हमारे पास आ गया SP। अब हमें निकालना है डिस्काउंट विच इज इक्वल्स टू MP माइनस SP। MP कितना है 100 रुपीज, SP कितना है 68.4। तो 100 में से 68.4 आपने करने हैं सब्ट्रैक्ट। 613, दिस इज इक्वल्स टू 31.6 रुपीज हमारा डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, दैट इज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। 31.6, MP कितना है 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। तो 31.6% हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट। Question number 14. When the rate of tax is decreased from 9% to 6% for a color TV, Mrs. Geeta will save ₹780 in buying this TV. Find the list price of the TV. अब देखिए जो टैक्स है वो 9% से 6% हो गया, जिसकी वजह से जो मिसेस गीता हैं उनको 780 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, उसने इतने रुपीज़ सेव कर लिए। तो हमें इस टीवी का लिस्ट प्राइस बताना है। लिस्ट प्राइस मतलब जो मार्क्ड प्राइस है। लेट, चाहे आप इसको मार्क्ड प्राइस लिखिए चाहे लिस्ट प्राइस लिखिए, हमने अज्यूम कर लिया कि X रुपीज उसका लिस्ट प्राइस है। अब पहले टैक्स कितना लगा 9%, फिर टैक्स लगा 6%। तो केस 1, जब टैक्स हमारे पास है 9%। सेकेंड केस इज व्हेन टैक्स इज 6%। तो जो टैक्स होता है वो हमारा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 9% ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 9/100x। तो ये आ गया 9x/100 रुपीज हमारा क्या आ गया, टैक्स आ गया।
अब टैक्स हमारे पास है, एमपी हमारे पास है, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स। अब ये सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि जो शॉपकीपर है उसने टीवी इस रेट पे सेल किया है, तो गीता के लिए ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा टीवी का। मार्क्ड प्राइस कितना है x प्लस टैक्स कितना है 9x बाय, तो 100 LCM 100x प्लस 9x which is equals to 109x by 100. So this is cost price for गीता। तो शॉपकीपर ने इतने का सेल किया, मतलब गीता ने इतनी अमाउंट का इसको परचेज किया 109 बाय 100x। वहीं दूसरा केस है जब टैक्स कितना है 6%, तो 6% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 6% ऑफ x, 6 बाय 100 इंटू x, ये हमारा आ गया टैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस, दिस इज फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ये सेकंड जब टैक्स हमारा 6%, तो मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स, मार्क्ड प्राइस है x और टैक्स कितना है 6x बाय 100, 100 LCM 100x प्लस 6x which is equals to 106x by 100। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर गीता व्हेन टैक्स कितना है 6% है, तो दिस इज 106 बाय 100x। तो ये कॉस्ट प्राइस पड़ेगी उस टीवी का जब टैक्स 9% है, और ये कॉस्ट प्राइस है उस टीवी का जब टैक्स 6% है। अब उसने क्या बोला है कि उसने 780 रुपीज़ सेव किए, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज़ में जो गैप है वो कितना है 780 रुपीज़ का। या तो आप 109x बाई 100 में से 106x बाई 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 780। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 109x अपॉन 100 माइनस 106 अपॉन 100x, दिस इज इक्वल्स टू 780। 100 LCM आ गया 109x माइनस 106x इज इक्वल्स टू 780, तो ये आ गया 3x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 780। x की वैल्यू 780 इंटू 100 बाय 3, 3 टू द 6, 3 6 था, तो ये आ गया 26000 रुपीज़ आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। Question number 15. A shopkeeper sells an article for 21,384 including 10% टैक्स। तो इस अमाउंट के अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड है जो कि है 10%। However, the actual rate of tax is 8%. लेकिन जो टैक्स का एक्चुअल रेट था वो कितना था 8%। फाइंड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय द डीलर। टैक्स लगना कितना था 8%, लेकिन उसने कितना लगाया 10% टैक्स लगाकर इतनी अमाउंट बना दी। तो हमें ये बताना है कि उस डीलर ने कितने एक्स्ट्रा रुपीस जो है वो प्रॉफिट बना लिया, क्योंकि जब उसने 8% की जगह 10% टैक्स लगाया तो ऑब्वियस ही बात है उसमें पैसे ज़्यादा उसको मिल गए, तो वही अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये जो अमाउंट गिवन है हमें 21,384 रुपीज़, इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड है 10% टैक्स। अब जब भी कोई अमाउंट बनती है जो सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि उसने इस आर्टिकल को इतने रुपए का सेल किया, जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें क्या होता है, एक तो मार्क्ड प्राइस होता है प्लस क्या होता है टैक्स। मतलब ये आपको एसपी गिवन है, इस एसपी में आपका मार्क्ड प्राइस भी होगा और टैक्स भी होगा। मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है वो x रुपीज़ है, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स कितना है 10%। 10% किसका होता है, मार्क्ड प्राइस का होता है, तो 10 अपॉन 100
into x, this is x by 10 rupees. तो it means ये जो amount है 21384 that is equivalent to marked price that is x plus x कितना है x by 10. 21384 10 LCM आ गया 10x plus x, तो ये आ गया 11x by 10. तो x की वैल्यू 21384, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा. तो 21384 इसको डिवाइड करते हैं हम 11 से, 1 पे चला जाएगा 11, 9 पे चला गया 19 प्लस 8, तो ये आ गया 3 पे चला गया 4 पे चला जाएगा, $44, फिर से 4 पे चला जाएगा 44, तो ये आ गया 1944. तो x की वैल्यू आ गई 19440, 19,440. ये हमारा आर्टिकल का क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस आ गया. अब देखिए ये जो अमाउंट है इसमें मार्क्ड प्राइस है 19,440 प्लस बाकी क्या है टैक्स, इसको मिलाकर ये अमाउंट बन गई. तो टैक्स कितना लगा 10%. अब जो एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स है वो कितना था 8%. तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, रेट ऑफ टैक्स है, तो हम एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं, एमपी प्लस टैक्स. मार्क्ड प्राइस 19440 प्लस टैक्स कितना है 8% किसका लगेगा, मार्क्ड प्राइस का, दैट इज 19440. तो ये 19440 प्लस ये आ जाएगा 8/100 to 19440. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19440 प्लस ये आ गई 7776/5. तो 19440 प्लस 7776 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 the 5, 5 पे चला जाएगा 25, फिर से 5 पे चला गया 25, 1 यहाँ पे डेसिमल, 2 पे चला गया 10, ये आ गया 1555.2. अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं 0.2, ये आ गया 5 + 4 9, तो एसपी आ गया 20995.2. तो अब हमारे पास एक एसपी ये है और एक सेलिंग प्राइस ये जो स्टार्टिंग में गिवन है. अब उसने पूछा कि कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट उस डीलर को हुआ. तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 21384 में से 20995.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा 10, ये 3, यहाँ पे बचा 7, 13 -5, ये आ गया 8, तो ये बचा 2, ये बचा 17 - 9 8, फिर ये बचा 0, ये बन गया 12 - 9 3,
तो दिस इज 388.8। इतने रुपीस उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया क्योंकि उसने टैक्स जो है 8% की जगह 10% इस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 16, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर ₹1792 which includes a discount of 30% and 28% GST. Find the marked price of the article. ये जो वैल्यू गिवन है इसके अंदर तो अमाउंट जो गिवन है हमें ₹1792, इसके अंदर डिस्काउंट भी है इंक्लूडेड और जीएसटी भी इंक्लूडेड है। दोनों चीज़ों को मिलाकर वो आर्टिकल जो है वो 1792 का परचेज किया गया। अब हमें मार्क्ड प्राइस ढूंढना है। मान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है, x रुपीस। जो डिस्काउंट है 30% का वो किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे होता है। 30/100 इंटू एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 3x/10। इतने रुपीस हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब देखिए, जब भी टैक्स लगता है, कोई भी जीएसटी लगता है, तो जो डिस्काउंटेड अमाउंट है, मतलब टोटल जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट निकालकर जो अमाउंट बच जाती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो हम पहले अमाउंट निकालते हैं डिस्काउंट के बाद, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितनी होगी, मार्क्ड प्राइस क्या है x माइनस डिस्काउंट कितना है 3x/10, तो ये हो गया 10x माइनस 3x 7x/10 रुपीज। अब इतनी अमाउंट बच गई, इसके ऊपर लगेगा टैक्स 28%। 28% किस पे लगेगा, 7x/10 पे। 28/100 इंटू 7x/10, क्या आ गया 196x/1000। अब ये हमने डिस्काउंट भी निकाल लिया, हमने जीएसटी भी निकाल ली। अब ये जो हमें वैल्यू गिवन है ये डिस्काउंट और जीएसटी के बाद गिवन है 1792। ये वैल्यू कैसे बनेगी, जो आपकी मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम पहले डिस्काउंट को माइनस करेंगे, फिर हम उसमें ऐड क्या करेंगे, जीएसटी, तब ये अमाउंट जाके बनेगी। तो मार्क्ड प्राइस क्या है x, इसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया, मतलब ये वैल्यू, आप डायरेक्टली ये वैल्यू भी लिख सकते हैं या फिर आप x माइनस 3x/10 भी लिख सकते हैं, प्लस जीएसटी कितना है 196x/1000, तो 1792 वैल्यू इसके इक्वल है। तो इधर 1000 मैंने एलसीएम ले लिया, 1000x माइनस ये हो गया 300x प्लस 196x, तो ये हो गया 196x, इसको और इसको ऐड कर दिया। अब इसमें से 300 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आ गया 896x। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 1792 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 896, तो ये कैंसिल हो गया 2 पे, x की वैल्यू आ गई 2000 रुपीज। तो दिस इज द मार्क्ड प्राइस। तो उस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस था 2000, पहले डिस्काउंट दिया गया 30%, जो वैल्यू बच गई उस पे 28% जीएसटी लगा, फिर आपको ये वैल्यू मिली। लास्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज 4000 रुपीज। लिस्ट प्राइस मतलब जो मार्क्ड प्राइस है वो हमें गिवन है 4000। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%। इस बाईसाइकिल को बेचा गया कितने का,
18% डिस्काउंट पे। अगर GST 18% है तो हमें सेलिंग प्राइस उसका बताना है इंक्लूडिंग GST लगाकर कितना उसका सेलिंग प्राइस बनेगा। अब देखिए जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, तो 18% ऑफ 4000, 18 अपॉन 100 इंटू 4000, ये आ गया 720 रुपीज़। डिस्काउंट हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि इस अमाउंट पे फिर GST लगेगा। तो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या बन गई आपकी 4000 माइनस डिस्काउंट कितना है 720, 0 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, तो 3280 रुपीज़ जो है वो अमाउंट आ गई डिस्काउंट करने के बाद। अब GST कितना है 18%। अब देखिए ये जो 18% टैक्स लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा, दिस वन जो डिस्काउंट मिलने के बाद बची है। सो 18/100 इंटू 3280, तो ये आ गई वैल्यू 5904/10 विच इज इक्वल्स टू 590.4 रुपी। ये हमारे पास आ गया टैक्स जो GST है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट प्लस GST। जनरली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस प्लस GST। अब देखिए ये जो मार्क्ड प्राइस है, अगर डिस्काउंट गिवन है तो आपने मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट निकाल देना है, जो वैल्यू होगी उसमें GST ऐड करना। अगर डिस्काउंट नहीं गिवन तो मार्क्ड प्राइस प्लस GST। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितनी है 3280 प्लस GST कितना है 590.4, तो 4 ये आ गया 0 1, तो ये आ गया 3870.4 रुपीज़। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें GST भी इंक्लूडेड है। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।